जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। दिल्ली के तुर्कमान गेट के फैज़े इलाही मस्जिद में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच जुम्मे की नमाज पढ़ी गई। 30 से 35 नमाजियों ने फैज़े इलाही मस्जिद में नमाज अदा की। दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित दरगाह फैज़े इलाही मस्जिद के पास मंगलवार को अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हिंसा हुई थी। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया था, जिसके बाद से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। अब तक कुल 12 आरोपियों को धर पकड़ा गया है। 30 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। तो वहीं इस हमले के बाद आज पहली जुम्मे की नमाज थी, जो कि 1 बजे के आसपास अदा की गई है। लेकिन इससे पहले सुबह से ही पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। 4 लेयर की सुरक्षा सिक्योरिटी यहाँ पर गठित की गई थी। फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास का इलाका देखिए, आपको दिखा भी रहे हैं किस तरीके से चाक चौबंद तैयारियां सुरक्षा के मद्देनजर सुबह से ही की गई थी। और तुर्कमान गेट इलाके में कड़ी सुरक्षा। और इसी दौरान आज जो है 1 बजे के आसपास कुल 30 से 35 नमाजियों ने यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की। तुर्कमान गेट पर इस समय मस्जिद के सामने हम मौजूद हैं। देख सकते हैं जो नमाजी हैं वो यहाँ पे निकल रहे हैं। जाहिर तौर पे प्रशासन की तरफ से बहुत साफ तौर पे बोला गया था कि जो चाहें आके यहाँ पे नमाज अदा कर सकते हैं। और उसके बाद से जो लोग हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं कि नमाज कर करके यहाँ से निकल रहे हैं। और कोशिश हम करते हैं कि देख सकते हैं कि वो लोग बस यहाँ से नमाज करके निकल रहे हैं। कोई ज़्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे नहीं आए थे। बताया जा रहा है कि जो कमेटी के लोग हैं अधिकतम वही लोग आए थे यहाँ पे, और जो नमाज है उसको करके यहाँ पे गए हैं। कैमरे के सामने वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जाहिर है जिस तरह से पत्थरबाजी हुई है उसके बाद से ये जो मस्जिद है वो विवादों में आ गया था। और उसके बाद पहली बार शुक्रवार का जुम्मे का ये नमाज हुआ है। और लोग बड़ी तादाद में नहीं आए, लेकिन चेहरे का शिकन बताने के लिए काफ़ी है कि जो हुआ है वो सब कुछ ठीक नहीं है। कैमरामैन भरत रावत के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स। साहब मस्जिद के नवाजी हैं, मुझे ये बताइए कि जो हुआ है उसको कैसे देखते हैं? भाई ये तो जो हुआ तो गलत हुआ, हमें टाइम नहीं दिया, हमारे सुनने का टाइम नहीं दिया। जिसको टाइम ये जो पत्थरबाजी हुई है उसको लेके क्या कहेंगे? मैं नमाज को जा रहा हूँ तो मुझे आप नमाज को नहीं जाने दे रहा है, ठीक है ना। अब जो पत्थरबाजी हमने थोड़ी कराई है, पब्लिक से पूछो, पब्लिक थी वहाँ बाहर और हमारे लोग तो थे ही नहीं। सही हुआ है कि गलत हुआ है ये तो बता सकते हैं? पत्थरबाजी तो गलत ही होती है, उसमें कौन मना करे, उसको सही कौन कह सकता है। इंक्रोचमेंट जो हुआ था उसको लेकर आप कह रहे हैं, हम इंक्रोचमेंट आप कह रहे हैं, ये हमारी जगह थी, हमने कवर करके अपने बना रखी थी। एमसीडी कहती है हमारी, वो कोर्ट फैसला करेगी, कोर्ट पे हम जा रहे हैं और कोर्ट में हम गए हुए हैं। ओके, तो मतलब इंक्रोचमेंट को सही मानते हैं कि गलत हमारे निगाह में सही है वो। जब एक चीज़ हमारी 300 साल से मौजूद है, 200 साल से, तो हमें मालूम है। हमारी 60 साल की उम्र हो गई, 60 साल के अंदर हमने सब देखा, हमारा बचपन गुजरा है। नीचे मेहराब है, अंदर मस्जिद है, नीचे बाकायदा पुराने उसके हिस्से मौजूद है। आप खुदाई करा के देख लीजिए। चलिए, अभी मस्जिद सेफ है आपकी? मस्जिद सेफ है, मस्जिद में थोड़ा बहुत क्रैक आया, उसको हम रिपेयर करा लेंगे। चलिए, जाहिर है मस्जिद में क्रैक आया है, उसको सही करा लेंगे। लेकिन जिस तरह इंक्रोचमेंट था उसको लेके अभी भी नमाजी जो है मानने को तैयार नहीं है। कैमरामैन भरत रावत के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं, हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी फोनों पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, देखिए 1 बजे के आसपास यहाँ पर कुल 30 से 35 नमाजी जो हैं वो नमाज अदा करने के लिए आए थे। तो कह सकते हैं कि स्थिति शांतिपूर्ण रही, अंडर कंट्रोल रही। सुबह से ही 4 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर रखी गई थी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था कई लेयर्स में रखी गई थी और जिस तरह से एडवाइजरी जारी की गई थी, उसके बाद से देखा गया कि लगभग 25 से 30 लोग जो है नमाजी आए थे। नमाज अदा किया उन्होंने और नमाज अदा करने के बाद से शांतिपूर्ण ढंग से वो चले गए। जाहिर तौर से जो शासन प्रशासन है उसका कहना था कि उन्होंने किसी को रोका नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी सेंसिटिव पूरा मामला है और लोगों की पहचान की जा रही है जो पत्थरबाज है, तो ऐसे में इस वाले जो फैज़े इलाही मस्जिद है इससे कम लोगों की भीड़ हो तो ज्यादा बढ़िया है। और शायद लोगों ने इसका पालन भी किया। आसपास के जो बाकी मस्जिद थे लोग वहां पे ज्यादा गए, यहाँ पे भीड़ कम थी। और समझ सकती हैं कि आज चूंकि शुक्रवार था और शुक्रवार के दिन माना जाता है कि बड़ी संख्या में नमाज अदा करने आते हैं। लेकिन जाहिर है जिस तरह से हालात थे, लोगों ने हालात को समझा और आके कम लोगों ने यहाँ पे नमाज अदा करने के बाद से वो शांतिपूर्ण चले गए। फिलहाल
अभी भी जी। पुलिस बल जो है यहाँ मौके पे बड़ी तादाद में तैनात है, ताकि जो बाकी कंस्ट्रक्शन को हटाने का, मलबा हटाने का, आप यूँ कह सकती हैं कि जो काम है उसको अंतिम रूप जी। दिया जा सके। इस वजह से शासन प्रशासन और एमसीडी की जो फोर्सेज हैं वो यहाँ पे तैनात हैं। और प्रशांत देखिए, जितने भी नमाजी वहां पर आए थे उन्होंने कैमरे पर कुछ नहीं बोला, वो बोलने के लिए कुछ तैयार नहीं थे। ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो ये चुप्पी है कुछ इशारा जरूर कर रही है कि जो वहां पर हुआ उस दिन वो ठीक नहीं था। लेकिन देखिए, लोग जो हैं, जो शांति चाहते हैं, उनके लिए तो सच में ये ठीक नहीं हुआ। और आपका कैमरा, बहुत सारे लोगों ने ये बात कही, लेकिन जिस तरह से बड़ी तादाद में रात के 2 बजे इतनी हजारों की संख्या में इकट्ठे हो गए लोग, पुलिस फोर्स पे जिस तरह से पथराव किया गया, वो कहीं न कहीं एक चैलेंजेस था। चैलेंजेस इस बात का भी था कि अचानक इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे आ गए, किन लोगों ने इन्फ्लुएंस करके इनको बुलाया है, कैसे पूरा एक अमला जो है आके पत्थर पाता है और पत्थर जो चलाना शुरू कर देता है। तो ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब पाने के लिए पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।